कभी जिन्ना के पाकिस्तान ने जिस तालिबान को पाल पोस कर बड़ा किया था, आज वही तालिबान उस पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। कभी इस्लामी भाईचारे के नाम पर दी गई बंदूकें अब उसी मुल्क की फौज पर बरस रही है। क्या ये तालिबान की सोच का नतीजा है या फिर पाकिस्तान की उन नीतियों का जो अब अपने ही देश को निगल रही है? कभी पाकिस्तान तालिबान का सबसे बड़ा मददगार था। अफगानिस्तान में अमेरिका के खिलाफ उसने तालिबान को सपोर्ट किया, उन्हें हथियार दिए, ट्रेनिंग दी और पनाह दी। लेकिन आज के हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान की फौज ही तालिबान के निशाने पर है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया, इसकी शुरुआत कैसे हुई और पाकिस्तान ने खुद अपने देश में आतंक के बीज कैसे बोए, और क्या ये हमला सिर्फ गोली का नहीं बल्कि नैतिक बदले का है। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अंत में आपको समझ आएगा कि कैसे तालिबान अब पाकिस्तान के लिए वही कर रहा है जो पाकिस्तान ने कभी अफगानिस्तान के लिए किया था। और हाँ, अगर आप सच्चाई को बिना फिल्टर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ट्रेंड हिस्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी की शुरुआत होती है साल 1979 से, जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। उस वक्त पाकिस्तान की फौज और आईएसआई को अमेरिका से आदेश मिला, तालिबान को बनाओ ताकि रूस को अफगानिस्तान में रोका जा सके। और यहीं से शुरू हुआ पाकिस्तान का टेरर इन्वेस्टमेंट। अमेरिका ने पैसा दिया, पाकिस्तान ने दिमाग और ट्रेनिंग। हजारों अफगान युवाओं को पाकिस्तानी मदरसों में भर्ती किया गया, उन्हें सिखाया गया जिहाद करो और अल्लाह के लिए लड़ो। लेकिन असल में वो अमेरिका और पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे। 1980 से लेकर 2001 तक तालिबान पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में ताकतवर होते गए। पाकिस्तान ने उन्हें पनाह दी, अस्पताल दिए और सीमा पार से सप्लाई दी। लेकिन 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो तालिबान की हार शुरू हुई और पाकिस्तान ने अपना खेल पलट दिया। कभी समर्थन, कभी दगा। 2001 से 2014 तक का दौर, अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान ने आतंक के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। लेकिन ये युद्ध असली नहीं था, क्योंकि एक तरफ वो अमेरिकी डॉलर ले रहा था और दूसरी तरफ वही तालिबानी लड़ाके उसकी सरहदों में छिपे बैठे थे। तालिबान के जो नेता भागे वो पाकिस्तान शहर क्वेटा और पेशावर में जाकर बस गए। वो पाकिस्तान से तालिबान को दोबारा खड़ा करने लगे। और इसी बीच पाकिस्तान के अंदर एक नया रूप उभरा, टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये वही लोग थे जो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि पाकिस्तान ने उन्हें सिर्फ इस्तेमाल किया। 2007, लाल मस्जिद की आग और टीटीपी का जन्म। इस कहानी का असली मोड़ आया जुलाई 2007 में। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में सैकड़ों कंटरपत्थी छात्र छिपे थे। पाकिस्तानी सेना ने उन पर ऑपरेशन चलाया और इसी ऑपरेशन ने पाकिस्तान को अपने ही पाले हुए भेड़ियों से दुश्मनी करा दी। लाल मस्जिद में मारे गए छात्रों में कई तालिबान समर्थक थे। बदले की आग में पाकिस्तान में पहली बार आत्मघाती हमलों की बाढ़ आ गई और टीटीपी ने कहा, अब हम पाकिस्तान की सेना को सजा देंगे। 16 दिसंबर 2014, पेशावर का एक आर्मी स्कूल, टीटीपी के आतंकी अंदर घुस गए और 132 बच्चों की हत्या कर दी। पूरा पाकिस्तान सन्न रह गया। दुनिया ने पहली बार देखा कि जिस आग को पाकिस्तान ने जलाया अब वही उसे भस्म कर रही है। लेकिन फिर तालिबान की वापसी 2021 में हुई। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा तो तालिबान फिर से काबुल लौटे, तो पाकिस्तान ने तालियां बजाई। इमरान खान ने कहा तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। लेकिन पाकिस्तान भूल गया कि अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान दो चेहरे हैं, सोच एक। अफगान तालिबान ने सत्ता में आते ही पाकिस्तान से कहा, हम तुम्हारे आदेश नहीं मानेंगे, हमारी जमीन हमारी है। और यहीं से पाकिस्तान का बुरा सपना शुरू हुआ। 2022 से 2025 लगातार हमले और टूटते रिश्ते।
टीटीपी ने 2022 से अब तक पाकिस्तान में 400 से ज्यादा हमले किए हैं। सिर्फ 2024 में ही 700 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक और पुलिसकर्मी मारे गए। सबसे ताजा हमला हुआ सितंबर 2025 में। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने पाकिस्तान आर्मी के बेस को निशाना बनाया। 10 घंटे चली गोलीबारी में दर्जनों सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी मीडिया अब खुलकर सवाल पूछ रही है, क्या ये वही तालिबान है जिन्हें हमने पाला था? और जवाब है हाँ, बिल्कुल वही। तालिबानी सोच इस्लाम का नहीं, सत्ता का खेल। तालिबान हमेशा इस्लामिक सिस्टम की बात करता है, लेकिन असल में उनकी सोच है सत्ता पर कब्जा। उनके लिए धर्म सिर्फ एक औजार है और पाकिस्तान ने इसी औजार को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। तालिबान की नज़र में पाकिस्तान नकली इस्लामी मुल्क है जो अमेरिका के आदेश पर चलता है। उनके लिए पाकिस्तान भी उतना ही दुश्मन है जितना भारत। पाकिस्तान की उदासीनता और दोहरी नीति की बात की जाए तो आज पाकिस्तान सरकार खुद बटी हुई है। एक तरफ फौज तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल क्लास। फौज चाहती है कि टीटीपी से सख्ती से निपटा जाए, लेकिन राजनीति डरती है कि इससे पख्तूनख्वा बेल्ट भड़क जाएगी। इमरान खान की गिरफ्तारी और सत्ता से बेदखली के बाद तालिबान को यह संदेश गया कि अब पाकिस्तान में उनका आदमी नहीं रहा, इसीलिए उन्होंने बदला लेना शुरू किया। तालिबान बनाम पाकिस्तान, अब कौन जीतेगा? अफगानिस्तान की सीमा पर तालिबान अब खुलकर हमले कर रहा है। पाकिस्तान की एयरबेस, पुलिस पोस्ट और फौजी कैंप सब उनके निशाने पर है। ये वही पाकिस्तान है जिसने दशकों तक आतंकवाद को स्ट्रेटेजिक एसेट कहा था। अब वो एसेट लायबिलिटी बन चुका है। एक और दिलचस्प मोड़, चीन का रोल। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता अब सिर्फ तालिबान नहीं, बल्कि चीन का निवेश है। सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट अब खतरे में हैं। तालिबान ने कई चीनी ठेकेदारों पर भी हमले किए हैं। चीन ने साफ कहा, या तो सुरक्षा दो या निवेश रोक दो। अब पाकिस्तान के पास दो ही रास्ते हैं, या तो तालिबान के खिलाफ युद्ध करे या आर्थिक तंगी में पूरी तरह डूब जाए। पाकिस्तान के लिए तालिबान अब एक ऐसा आईना बन चुका है जिसमें वो खुद को देख नहीं पा रहा है। जिस देश ने कभी आतंकवाद को विदेश नीति बनाया, आज वही आतंकवाद उसकी घरेलू राजनीति खा रहा है। तालिबान का हमला सिर्फ फौज पर नहीं है, ये पाकिस्तान की मिथ्या सोच पर हमला है। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान का ये हाल सिर्फ उसकी नीतियों का नतीजा है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है कि तालिबान अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है या पाकिस्तान की अपनी बनाई हुई तबाही है।